हेलो स्टूडेंट्स, मैं अर्चना खंडेलवाल आप लोगों को आज बीएससी पार्ट थर्ड की जो थर्ड यूनिट है बायोस्टैट्स उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आज आप लोगों को दूंगी। ठीक है। इंग्लिश के शब्द स्टैटिस्टिक्स का जन्म जो है वो इटालियन भाषा के स्टैटिस्टिक्स है, लैटिन भाषा के स्टेटस से और जर्मन भाषा के स्टैटिस्टिक्स शब्द से इनका ओरिजिन हुआ है। किसे कहते हैं स्टैट्स? विज्ञान की वह शाखा जो गणना एवं माप से संबंधित है उसको ही हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। तो विज्ञान के में जो स्टैटिस्टिक्स है उसका भी एक महत्वपूर्ण रोल जो है इसके अंदर माना जाता है। तो बायोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस एंड इन्वेंशंस के क्षेत्र में सांख्यिकी विधियों के प्रयोग को ही बायोसांख्यिकी कहते हैं। इसका क्योंकि हम इसको बायोलॉजी में यूज करते हैं इसलिए इसको बायोमेट्री नाम भी इसको दिया गया है। तो सेल बायोलॉजी में, जेनेटिक्स में, एंथ्रोपोलॉजी में मींस जो डिफरेंट एरियाज हैं साइंस के वहाँ पर सांख्यिकी का जो यूज है वो काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। वंशानुगत गुणों का विश्लेषण करने के लिए, गुण में संबंध स्थापित करने के लिए, सहसंबंध स्थापित करने के लिए इस तरह का इन सब में किसका बायोस्टैट्स का यूज किया जाता है। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने बायोस्टैट्स के लिए अलग अलग डेफिनेशंस दी थी। जैसे कि क्रॉक्सटन एंड क्राउन ने बताया कि सांख्यिकी विभिन्न संख्यात्मक समांकों के संग्रहण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण एवं निर्वचन से संबंधित है। मीन्स इंग्लिश में बोले तो कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन से संबंधित विज्ञान को बायोस्टैट्स कहते हैं। एमजी कैंडाल के अकॉर्डिंग सांख्यिकी विज्ञान विधियों की वह शाखा है जो विभिन्न प्राकृतिक तथ्यों के मापन और गणना से प्राप्त आंकड़ों से संबंधित होती है। बॉयले के अकॉर्डिंग सांख्यिकी विभिन्न विभागों से प्राप्त सूचनाओं के न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन से संबंधित होती है। तो शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल डाटा बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल नेचुरल फिनोमेनन। मींस प्राकृतिक परिघटनाओं पर आधारित सांख्यिकी समांकों का वैज्ञानिक अध्ययन करना ही सांख्यिकी कहलाता है। ठीक है। तो सांख्यिकी का जब हम अध्ययन करते हैं तो इससे हमें कुछ पॉइंट्स के ऊपर अंतर्गत हमें काम करना पड़ता है। सपोज हमें कोई डाटा, सबसे पहले हम उसके लिए क्या करते हैं, प्लानिंग जो है, कोई भी यदि हमें रिसर्च करनी होती है तो सबसे पहले हमें उसके लिए प्लानिंग करनी होती है, योजना बनानी होती है। तो सबसे पहला पॉइंट इसका क्या है, प्लानिंग करना। जिस भी खोज हम कर रहे हैं उसके लिए हम प्लानिंग कर लेते हैं कि हमें कोई काम क्या करना है, कैसे करना है। तो उस आधार पर फिर दूसरा जो पॉइंट्स आता है आंकड़ों का संकलन करना, कलेक्शन ऑफ डाटा जो है कि हर एक जो डाटाज को हम कलेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से हमें कलेक्ट करते हैं। प्राइमरी डाटा हो सकता है, सेकेंडरी डाटा जो है वो इसके अंदर हो सकता है। तो इन डाटाज को हम अपने ज़रूरत के अनुसार डाटाज को हम कलेक्ट करते हैं और फिर उन डाटाज की हम उसमें एडिटिंग का काम हम करते हैं। डाटाज को एडिट मीन्स कौन सा मेरे ज़रूरत का है, कौन से हमारे ज़रूरत का नहीं है, उसके आधार पर हम डाटाज की एडिटिंग कर लेते हैं। तीसरा है कि आंकड़ों का प्रेजेंटेशन जो है वो हमें फिर किस तरह से करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में प्रेजेंटेशन हम किस तरह से कर रहे हैं आंकड़ों का, कि हम उनको टेबल फॉर्म में दिखा रहे हैं या फिर हम उनको डायग्राम्स के द्वारा शो कर रहे हैं या फिर हम उनको ग्राफ्स के द्वारा शो कर रहे हैं या हिस्टोग्राम्स के द्वारा शो कर रहे हैं, लाइन डायग्राम्स के द्वारा शो कर रहे हैं। किस तरह से हम डाटाज का प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ये प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में आता है। नाउ एनालिसिस ऑफ डाटा में हम जो डाटाज हमने प्रेजेंट किए हैं उसके आधार पर उनका जो एनालिसिस है वो किया जाता है। तो मीन्स एनालिसिस में
करने के बाद ही डाटाज की वास्तविक छवि हमारे पास में आती है कि किस तरह के डाटा हमारे पास में है। तो इसके लिए डाटाज का जो एनालिसिस करने के लिए हम कोरिलेशन जैसे है, सिग्निफिकेंस जैसे जो पॉइंट्स हैं उनको हम काम में लेते हैं, इन विधियों को हम काम में लेते हैं। और इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, फिर एनालिसिस करने के बाद में डाटाज का इंटरप्रिटेशन करते हैं कि क्या इसका रिजल्ट हो सकता है, क्या हम इसके बारे में सोच सकते हैं। इसके द्वारा डाटाओं का इंटरप्रिटेशन जो है किया जाता है। और फाइनली उसके बाद में डाटाज की जो रिपोर्ट है, एक इंटरप्रिटेशन के बाद में डाटाज की रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत की जाती है या तैयार की जाती है। तो इस तरह से एक स्टैटिस्टिकल डाटाज को हम काम में लेते हैं। नाउ सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी बायोस्टैट्स को हम क्यों पढ़ते हैं, क्या सिग्निफिकेंस है। तो इसकी जो विशेषता है, जो इम्पोर्टेंस है, जो कैरेक्टर्स हैं वो है कि हम इसको सांख्यिकी जो है विभिन्न तथ्यों का समूह है, ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स का ये समूह है। दूसरा क्या है, जो सांख्यिकी है उसको हम न्यूमेरिकल फॉर्म में भी इनको हम प्रस्तुत कर सकते हैं। तीसरा जो है कि हम इसके जो जटिल समस्याएं हैं उनको भी हम इन सांख्यिकी के द्वारा सरल रूप में इनको प्रस्तुत कर सकते हैं। सांख्यिकी जो है किसी एक सामान्य कारक से प्रभावित नहीं होती है, बल्कि ये विभिन्न कारकों के द्वारा प्रभावित होती है। तो इस वजह से जो सांख्यिकी के जो फैक्ट्स हैं उनका हम तुलनात्मक रूप से भी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। एंड इसके अलावा नीति निर्धारण और प्रभावों को मापने में भी सांख्यिकी सहायक होती है। समस्या की गहनता का अध्ययन कर सकते हैं, फोरकास्ट जो है इसके द्वारा हम कर सकते हैं। एंड विज्ञान के जो नियम हैं उनकी सत्यता की जांच भी हम कर सकते हैं। तो सांख्यिकी जो काम में आ रही है आजकल, रेलवे, बैंक, सेना, सब जगह ही जो सांख्यिकी का यूज जो है हो रहा है। तो आज इतना ही। थैंक यू।